ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे? अ रेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m upon n where m upon n are both integers and n is not equal to 0। ये हम लोगों ने रेशनल नंबर की एज ए डेफिनेशन भी पढ़ा था कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को शो करना चाहते हैं, रेशनल नंबर के सेट को हम लोग q से दिखाते हैं और ये आपका होता है p अपॉन q। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने p अपॉन q ना लेकर के m अपॉन n ले लिया है। ठीक है, तो डेफिनेशन वही रहेगी, m अपॉन n से हम लोग q को दिखा रहे हैं। q मतलब रेशनल नंबर, m अपॉन n इज सच दैट m एंड n आर इंटीजर्स एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो a rational number is a number which can be expressed in the form m upon n, this m upon n, where m and n are both integers and n is not equal to 0। ठीक, a rational number m upon n is said to be in its lowest term। ठीक है, lowest terms if n belongs to n and m and n have no common factor other than 1। For example, 2 upon 3, 8 upon 9, 13 upon 5, etc. are rational numbers। ठीक है, in their lowest terms, ये सभी रेशनल अपने लोवेस्ट टर्म में है। ठीक है, वेयर एज 9 upon 15 is not in its lowest terms। ठीक है, देखते हैं जरा, जैसे यहाँ पे 9 upon 15 है, अगर हम 9 के फैक्टर लेते हैं तो फैक्टर तो हम लोग जानते ही हैं, फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9 ये आपका आ जाएगा 1, 3 एंड 9। ठीक है, एंड फैक्टर्स ऑफ 15 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, 1, 3, 9 9 के फैक्टर हो गए, 1, 3, 5 एंड 15 ये आपको 15 के फैक्टर हो गए, 15 के फैक्टर हो गए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। जबकि रेशनल नंबर के लिए डेफिनेशन हम लोग ये कह रहे थे कि अ रेशनल नंबर m अपॉन n इज सेड टू बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट टर्म्स मीन्स इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर आपका 1 भी है और यहाँ पे 3 भी है, 3 भी है, तो हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 9 अपॉन 3 करना पड़ेगा एंड 15 अपॉन 3 करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि 3 अपॉन 5 ये होगा आपका लोवेस्ट टर्म्स। ठीक है, 9 अपॉन 15 का लोवेस्ट टर्म क्या बनेगा, 3 अपॉन 5, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। तो जो लोवेस्ट टर्म होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो 9 अपॉन 15 इज नॉट इन इट्स लोवेस्ट टर्म, तो ये लोवेस्ट टर्म में नहीं हुआ है, ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। ठीक है, जैसे 2/3, अब देखिए 2/3 8/9 इन सभी में ये लोवेस्ट टर्म्स में है। जैसे 2/3, 2/3 में अगर हम गौर से देखें तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2, ये आपका आएगा 1, 2। फैक्टर्स ऑफ 2 लेंगे तो 1 एंड 2, एंड फैक्टर्स ऑफ 3 लेते हैं यानी 1 एंड 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो लोवेस्ट टर्म वही होगा जिसमें कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 से कोई और फैक्टर, 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, ये आपका 2/3 जो है ये लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, ये लोवेस्ट टर्म्स में है। ठीक है,
ओके, तो ये 2/3 आपका रेशनल नंबर है। ऐसे ही आपका 8/9 भी रेशनल नंबर है, 13/5 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो m और n में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ओके, ठीक, ये हो गया आपका दिस पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अ रेशनल नंबर m/n इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ m and n आर ऑफ सेम साइन, इफ m and n आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव, देन द रेशनल नंबर m/n इज ए नेगेटिव। मीन्स अब देखिए, जैसे -2/-3, ठीक, तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2/3 आएगा। ये होगा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 का भी साइन माइनस था, 3 का भी साइन माइनस था, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी। क्लियर? अब अगर यहाँ पे सिर्फ 2/3 लिखा होता तो ये तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, यहाँ पे 2 का साइन क्या था प्लस, यहाँ पे 3 का साइन क्या था प्लस, तो देखिए सेम साइन है, इसलिए ये रेशनल नंबर आपकी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी। लेकिन अगर एक प्लस है और दूसरी माइनस है, एक पॉजिटिव है अगर दूसरी निगेटिव है, तो वो आपकी निगेटिव रेशनल नंबर होगी। जैसे -2/3, यहाँ पे 2 का साइन क्या है, माइनस है, और 3 का साइन क्या है आपका प्लस, तो ये दोनों साइन आपके अपोजिट हैं, इसलिए ये निगेटिव रेशनल नंबर होगी। क्लियर? जैसे एक और लेते हैं, (4/-5). ठीक है, ये कैसी रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव? देखिए यहाँ 4 का साइन क्या है, 4 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस है, तो ये आपका हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट आपका था कि अगर आप किसी रेशनल नंबर को आप दिखा रहे हैं तो m/n से दिखाएंगे, वेयर m and n आर द इंटीजर्स एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था आपका रेशनल नंबर m/n इज सेड टू बी इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट टर्म्स में लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर होगी n belongs to n if n belongs to n and m and n have no common factor other than 1, यानी m और n में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दिया 2/3, 8/9, 13/5 आर रेशनल नंबर्स। क्लियर? बट 9/15, अब देखिए ये रेशनल नंबर इसलिए हैं क्योंकि इन देयर लोवेस्ट टर्म्स, ये लोवेस्ट टर्म्स हैं। ठीक, Whereas 9/15 इज नॉट इन इट्स लोवेस्ट टर्म, तो ये रेशनल नंबर आपका नहीं बनेगा। इसका जो लोवेस्ट टर्म्स बनेगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। आप फिर से बता देते हैं, 9/15 जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है 3, उससे हम डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये आपका 3/5 जो होगा, ये आपका इसका लोवेस्ट टर्म जो होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। क्लियर? ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट था आपका रेशनल नंबर m/n इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, इफ m and n आर ऑफ सेम साइन, अगर m और n के साइन सेम है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी। अगर इनमें से कोई एक प्लस है या दूसरा माइनस है, तो ये रेशनल नंबर आपकी निगेटिव रेशनल नंबर होगी। क्लियर? आगे समझ में? ठीक, चलिए ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स क्या होती हैं? और डेसिमल नंबर्स में कौन सी डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर होती हैं, कौन सी डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, देखिए डेसिमल नंबर्स तो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर 2 प्रकार की होती हैं, मतलब 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। पहला होता है आपका फाइनाइट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और सेकेंड टाइप होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होती हैं? अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, जैसे 3.897 या 23.498312 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 897, तो 3 क्या है आपका? फाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल ये लगा हुआ है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 डिजिट था, 3 डिजिट्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लिख दें 49587.198249378 ठीक। तो ये भी फाइनाइट डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या है आपके? फाइनाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 डिजिट है और 10 आपका क्या होता है? फाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये जो आपके नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स, ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं और यही ये आपकी रेशनल नंबर होती है, ठीक है। ये आपकी रेशनल नंबर्स होती है। तो इसका मतलब हो गया आपका कि सभी टर्मिनेटिंग यानी कि फाइनाइट डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। पहला होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, या हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नंबर्स कैसी दिखती हैं, देखें। जैसे हमने लिख दिया 26.3333 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गए? फाइनाइट नहीं है, अब ये है इनफाइनाइट, ठीक है। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं इनफाइनाइट हों, लेकिन एक निश्चित क्रम से रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो है एक डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। इसे हम लिख सकते हैं 26.3 बार, या हम लिख सकते हैं 26.3 ऊपर एक पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट। टर्मिनेटिंग देखिए क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल के बाद जितने डिजिट आएंगे वो फाइनाइट होंगे,
ठीक है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट होने के बावजूद भी निश्चित क्रम से कुछ डिजिट रिपीट हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो ये आपको, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3.898989 डैश डैश डैश। ठीक, यहाँ पे देखिए 89 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3.89 ऊपर बार लगा देंगे, या हम लिख सकते हैं इसको 3.89 पॉइंट लगा देंगे, 8 के ऊपर और 9 के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट हो गए, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक निश्चित क्रम से 2 डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रही, कभी 2 डिजिट रिपीट होंगी, कभी 3 डिजिट रिपीट होंगी। ठीक है, इस तरह से 4 या 5 या 6 जितने भी डिजिट अगर एक निश्चित क्रम से रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये इस प्रकार से शो होती है। अब आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 53.897219031845 डैश 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 डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है, और कोई भी डिजिट किसी निश्चित क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे 8 आया तो है यहाँ पे 8 आया, लेकिन 8 के बाद यहाँ पे 9 आया, वहाँ पे 8 के बाद क्या आया, 4 आया। ठीक, ऐसे 9 आया है, मान लेते 9 के बाद यहाँ 7 आया, तो यहाँ पे भी 7 अगर आता तो हम एक क्रम से सारे डिजिट रिपीट होने चाहिए, तो ये इसमें आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अगर एक क्रम से रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी भी क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब डिजिट तो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उनका क्रम नहीं होगा, उनका कोई सिस्टम नहीं होगा, इसलिए ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसको एक एग्जांपल में और समझ सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 98.17329831789 डैश डैश डैश। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट एक निश्चित क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक, अब देखिए फाइनाइट डेसिमल नंबर्स ये आपकी रेशनल नंबर होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी रेशनल नंबर होती हैं। ये संख्याएं भी आपकी रेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक, लेकिन ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ये आपकी इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। क्लियर, यानी फाइनाइट डेसिमल नंबर्स को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये है आपका डेसिमल नंबर्स। आगे समझ में, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।